तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 8.1 का दूसरा वाला प्रश्न हल करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। एक हमको चित्र दिया गया है जिसमें लंब है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जैसे कि जैसे हमने पिछला वाला प्रश्न हल किया था वैसे ही करेंगे। दो भुजाएं हमको दी गई हैं, तीसरी भुजा सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चित्रानुसार। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों, इस चित्र में हम देखेंगे कर्ण हमारा क्या है? पी आर, और पी आर का मान कितना दिया गया है हमको? 13 सेंटीमीटर। तो 13 का वर्ग प्लस लंब कितना दिया गया है? पी क्यू कितना है? 12 प्लस, और आधार हमारा क्या है? क्यू आर, जो कि हमको दिया नहीं है अभी, है ना। क्यू आर हमको ज्ञात करना है, तो क्यू आर वर्ग। तो इन दोनों के वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग क्या होता है? 144 प्लस क्यू आर दिया है हमको, क्यू आर वर्ग। अब इसके बाद में 144 प्लस में है इसके, तो और इसका हम पक्षांतर कर देंगे 144 का बराबर के इस साइड, तो आ जाएगा 169 प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस 144 बराबर क्यू आर वर्ग। ठीक, इसके बाद 169 में से 144 घटा देंगे तो हो जाएगा 25 बचेगा बराबर क्यू आर वर्ग। अब इसके बाद में ये जो क्यू आर के ऊपर वर्ग लगी हुई है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो 25 के ऊपर करनी लग जाएगी, तो 25 करनी 25 हो जाएंगे। ठीक है, करनी 25 बराबर क्यू आर। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 बराबर क्यू आर। तो हमें क्यू आर मिल गया है, कितना है? 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। ठीक है, अब हमको जो मान ज्ञात करना था वो ज्ञात करते हैं। tan p माइनस कॉट r, इसका मान ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमको क्या दिया था? tan p, तो हम लिखेंगे चूंकि tan और थीटा क्या है हमारा? p, है ना, बराबर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे tan का मान क्या होता है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसमें हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास में जो ट्रिक थी वो क्या थी? L A L बटे K A। ठीक है, इससे हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, साइन का मान होता है L बटे K। ठीक है, लंब बटे K। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन साइन कॉस टेन का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, उसके आधार साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का मान हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन का मान हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन का मान ज्ञात करना है तो लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमको पता चल गया tan का मान। ठीक है, tan का मान होता है। थीटा हमको क्या दिया गया है? p। तो चित्र में जो है हमको
थीटा जो है वो पी लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण और थीटा हमको क्या लेना है यहाँ पे पी। ठीक है, तो पी थीटा ले लेते हैं। ठीक, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। जब हम पी थीटा लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर कितना दिया है हमको, 5 सेंटीमीटर, तो लंब हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा, जब ये कर्ण हो गया ये लंब हो गया तो ये आधार माना जाएगा। तो आधार कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो tan p का मान हमें मिल गया। अब क्या चाहिए हमको, cot r। ठीक, तो cot r का मान लिखेंगे हम यहाँ पे, चूँकि cot थीटा r बराबर, cot का मान क्या होता है, जब इसी ट्रिक से हम cot का मान निकालेंगे, sin cos tan cosec sec cot। ठीक, तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन का मान ये होता है, कॉस का मान ये होता है और टेन का मान ये होता है। ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो टेन क्या था, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट आर बराबर आधार बटे लंब। तो दोस्तों कॉट आर बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, और जब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने थीटा जो है वो आर लिया है। ठीक है, तो जब हम आर थीटा ले लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो पी क्यू जो है वो लंब हो जाएगा। ठीक है, और बटे आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक, तो आधार हमको क्या दिया है, क्यू आर, तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बराबर आधार है 5 सेंटीमीटर। ठीक, बटे लंब जो है, लंब हमारा ये पी क्यू लंब हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमने tan p और cot r दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब हम प्रश्न में देखते हैं, तो tan p माइनस cot r हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम tan p में से cot r का मान माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस cot r बराबर tan p का मान कितना है 5/12 माइनस cot r का मान भी 5/12 है। ठीक, 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। ठीक है सर, सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।